हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो रेजर पेज होता है ब्लेजर के अंदर, उसके अंदर हम सी शार्प का कोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था ब्लेजर को यूज करके, वो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर जो आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, यानी कि @कोड, और जो इसकी बॉडी दिखाई दे रही है, इसके अंदर हम सी शार्प का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सिंपल सा एक कोड लिखते हैं। जैसे हम एक बना लेते हैं वेरिएबल पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम नेम ले लेते हैं, और इसके अंदर हम कोई भी नेम असाइन करा देते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एमएस कोडर। अब ये जो एमएस कोडर है वो हमने नेम के अंदर असाइन करा दिया है, और इसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे। जैसे ये वेरिएबल है, अगर हमें इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराना होगा तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पर पहले टाइप कर लेंगे, और इसके आगे यानी कि स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे, @ का सिंबल हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज असाइन की हुई होगी, हमने वो आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाई दी जाएगी। तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। रहा है जो हमने नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया था। तो इस तरह से हम वेरिएबल को यहाँ पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और सी शार्प की कोडिंग करते हैं, जिससे इससे रिलेटेड हमारे माइंड में जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ से हम इसको भी हटाते हैं, और यहाँ पर हम दो वेरिएबल बनाते हैं। आप यहाँ पर इसको प्राइवेट भी ले सकते हो, प्राइवेट, और एक वेरिएबल का नाम लेते हैं हम इंट a, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्राइवेट इंट b, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करा देते हैं 30। और एक वेरिएबल और हम यहाँ पर ले लेते हैं प्राइवेट इंट रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम पहले एक बटन बनाते हैं। यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं, बटन क्लिक मी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमें डिस्प्ले में क्या मिलेगा, एक बटन मिलेगा जिसके वहां पर लिखा हुआ होगा क्लिक मी। जैसे ही हम उस बटन पे प्रेस करें तो ये जो ए और बी की वैल्यू है वो आपस में ऐड होके हमें डिस्प्ले में शो हो जाना चाहिए। तो इसको हम एक बार पहले ऐसे ही रन करके देख लेते हैं कि जब हम बटन पर प्रेस करें तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बटन आ रहा है, सिंपल सा बटन है क्लिक मी करके। इसके ऊपर जैसे ही मैं प्रेस करूं तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आपस में ऐड होनी चाहिए, और यहाँ पर शो होना चाहिए। तो देखिए, जैसे ही मैं इस पर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो एग्जीक्यूशन है उसको यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं, और यहाँ पर बटन के ऊपर हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ये हमें वहां पर बटन दिखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं बीटीएन प्राइमरी। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे प्राइवेट वॉइड, और मेथड का नाम ले लेते हैं हम यहाँ पर सम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर हम वैल्यू असाइन करा देंगे a प्लस b। अब यहाँ पर देखिए, इस मेथड को हम कॉल कराएंगे, यानी कि जैसे ही ये वाला बटन प्रेस होगा क्लिक मी, तो हम इसको बोलेंगे कि ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए। और जब जैसे ये मेथड कॉल होगा तो इसके अंदर हमने क्या लॉजिक लिखा हुआ है कि a और b दोनों को आपस में ऐड करना है, और रिजल्ट के अंदर उसको स्टोर करा देना है, और इस रिजल्ट को हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्ले करा देना है। तो हमने अभी देखा था कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना होता है, उस वेरिएबल का नाम टाइप करना होता है, और उसके पहले हम यहाँ पर @ का सिंबल यहाँ पर लगा लेते हैं। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि इसको हम इफ की बॉडी के अंदर लेंगे, क्योंकि देखिए जब स्टार्टिंग में रन होगा तो यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये रिजल्ट की वैल्यू तभी शो हो जब सम मेथड कॉल हो, यानी कि बटन के ऊपर प्रेस हो। तो यहाँ पर हम इफ की बॉडी लेते हैं, और यहाँ पर देखिए, जैसे जब भी हमें सी शार्प का कोड हमें टाइप करना है अपने रेजर पेज के अंदर, तो उससे पहले हम @ का सिंबल जरूर लगाते हैं। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि जब रिजल्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 नहीं है, तब हमें क्या करना है, रिजल्ट की वैल्यू को शो करा देना है। और इससे पहले हम यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं,
मैसेज में हम ले लेते हैं सम इज, और इसको यहां से हम हटाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें इस बटन को बताना है कि जैसे ही क्लिक मी पे प्रेस हो तो ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक करके एक यहाँ पर इवेंट होता है और इसके अंदर यानी कि इस तरह का बराबर का साइन लेना है आपको और उस मेथड का नेम यहाँ पर टाइप करना है जिसको आप यहाँ से कॉल कराना चाहते हो। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो एरर आ रही थी वो एरर भी चली गई है। अब एक बार इसके फ्लो को समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो देखिए इसके फोन को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। जैसे ही क्लिक मी पे प्रेस होगा तो यहाँ पर ऑन क्लिक के आगे हमने नाम दिया हुआ है सम मेथड का, तो ये सम मेथड यहाँ से कॉल हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा a प्लस बी होकर रिजल्ट के अंदर शो हो जाए स्टोर हो जाएगा और यहाँ से कंडीशन चेक करेगा कि यार रिजल्ट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली जो आपने लाइन टाइप की हुई है वो आउटपुट डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो इसके फोन को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपको एकदम दिखाई दे जाएगा सम इज। तो सम इज कहाँ से आया है, सम इज इसी मेथड से आया है जिस मेथड को हमने यहाँ पर क्लिक कराया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम रेजर पेज के अंदर HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि जो HTML का मेथड है उसको भी हम कॉल करा सकते हैं बटन के क्लिक पर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वेरिएबल की वैल्यू को कैसे हम डिस्प्ले करा सकते हैं, मेथड को कैसे कॉल करा सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा यानी कि लिस्ट में डेटा या डेटाबेस से डेटा आ रहा है तो हम उसको भी अपने रेजर पेज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे पास डेटाबेस नहीं है, लेकिन हम एक सिंपल सा क्या कर सकते हैं, सिंपल सा हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट ले लेते हैं हम एक, और लिस्ट ले लेंगे हम स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसको भी प्राइवेट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं। इस मेथड का नाम होगा प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले नेम्स, और यहाँ पर इसके अंदर हम लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करा देते हैं। तो लिस्ट डॉट ऐड करके इसके पास एक मेथड होता है और इसके अंदर हम जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं फिरोज, और फिर इसके बाद हम इसको नीचे टाइप कर देते हैं। फिरोज के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं नईम, और यहाँ पर ले लेते हैं हम शुभम, यहाँ पर हम अनमोल, और यहाँ पर ले लेते हैं हम हरीश, और यहाँ पर हम एक और नाम ले लेते हैं असद। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कुछ नाम यहाँ पर लिस्ट के अंदर स्टोर करा दिए। अब हमें क्या करना है कि इस लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हमने स्टोर कराई है उसको हमें डिस्प्ले कराना है, जैसे कि हमने इस बटन को क्लिक करा के यहाँ पर सम को डिस्प्ले कराया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको नीचे बटन का जो ये टैग है इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स कर देते हैं हम। जैसे क्लिक मी के अंदर यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं डिस्प्ले नेम्स, और यहाँ पर देखिए सम, यहाँ पर हमने ऑन क्लिक पे क्या लगाया हुआ है सम, लेकिन हमें ऑन क्लिक पे कौन सा मेथड कॉल कराना है, डिस्प्ले नेम। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर बटन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर सक्सेस, ताकि दोनों बटन्स में डिफरेंस हो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज स्टोर कराई हुई है इस वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पर डिस्प्ले करानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ लिस्ट नॉट इक्वल टू नल के है, नॉट इक्वल टू नल, तभी हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लिस्ट ताकि हमें देखने में अच्छा लगे वहां पर। और यहाँ पर देखिए लिस्ट के अंदर की वैल्यूज को हमें सेव डिस्प्ले कराना है, तो उससे पहले हमें यहाँ पर @ का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि हमने बटन लिया डिस्प्ले नेम्स और इसके ऑन क्लिक पे सिर्फ हमने इस मेथड को कॉल कराया है। जैसे ही मेथड कॉल होगा तो लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज असाइन हो जाएंगी और उस वैल्यूज को हम यहाँ पर सिंपली क्या करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं।
तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट में हमें जो हम चाह रहे हैं वो हमको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि डिस्प्ले नेम्स का बटन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले की जो पूरी वो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेम स्पेस, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिस्टम्स डॉट स्ट्रिंग्स। अगर मैं इसको ऊपर प्रेस करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या एरर आई है, एक बार इसको हम हटा देते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पर क्यों डिस्प्ले नहीं करा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो लिस्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि कलेक्शन यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने जब भी कलेक्शन के अंदर के एलिमेंट को हमें क्या करना होता है, रिट्रीव करना होता है, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो वहां पर हम लूप यूज करते हैं। तो ये वाली जो आपको पूरी कोडिंग दिखाई दे रही है इसको यहाँ से हटाना है हमें, और फॉर ईच लूप को यहाँ पर यूज करना है। तो फॉर ईच लूप को यहाँ पर हम यूज करते हैं और यहाँ पर लेते हैं हम वेर आइटम्स इन लिस्ट, और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर लिस्ट की जगह पर हम ले लेंगे आइटम्स, क्योंकि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स है वो 1 बाय 1 इस आइटम्स नाम के वेरिएबल के अंदर आ रहा है, और उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम डिस्प्ले नेम्स पे प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले नेम्स नाम का वेरिएबल मेथड कॉल होगा, और वहां से फिर हम चेक करेंगे क्या लिस्ट नॉट इक्वल टू नल है। अगर नल नहीं, यानी कि नल के बराबर नहीं है, तभी ये वाला जो इफ की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसके एग्जीक्यूशन को हम एक बार यहाँ से स्टॉप कर देते हैं और दोबारा से इसको हम यहाँ पर रन करके देखते हैं कि अब की बार जो हमने लॉजिक लिखा हुआ है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर देख सकते हो कि डिस्प्ले नेम्स का बटन यहाँ पर शो रहा है। तो इसके ऊपर जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यूज हमने उस मेथड के अंदर लिस्ट के अंदर असाइन की थी वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं क्लिक मी के ऊपर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर सम इज 30 आ रहा है। अगर डिस्प्ले नेम्स के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए दोबारा से यहाँ पर ये इस मेथड को कॉल कर रहा है और दोबारा से उसकी वैल्यूज को यहाँ पर ये क्या करा रहा है, डिस्प्ले करा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो सी शार्प की कोडिंग होती है, लॉजिक होती है, उसको भी हम इजीली अपने रेजर पेज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।